नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक सेंस में, वो जगह जहां हम आपको देते हैं भरोसेमंद, एनालिटिकल और रियल स्टॉक मार्केट इनसाइट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कभी निवेशकों की आंखों का तारा हुआ करता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) की, जिसने हाल ही में 6 महीनों में लगभग 50% की भारी गिरावट दर्ज की है। लेकिन क्या ये गिरावट डरने वाली है या यह एक बड़ा अवसर है समझदार निवेशकों के लिए? क्या ये कंपनी वाकई में अब कमजोर हो गई है या मार्केट का शॉर्ट टर्म बिहेवियर इसे गलत तरीके से डिस्काउंट कर रहा है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का विस्तार से जवाब देंगे, फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ और स्ट्रैटेजी के साथ। सीडीएसएल का बिजनेस मॉडल और पोजिशनिंग। सबसे पहले जानते हैं कि सीडीएसएल आखिर करती क्या है। सीडीएसएल भारत की दो डिपॉजिटरी कंपनियों में से एक है जो आपके शेयर, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स जैसी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करने का काम करती है। इसे आप बैंक के डिजिटल लॉकर की तरह समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पैसे नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स रखी जाती हैं। कंपनी का रेवेन्यू कई जगहों से आता है, जैसे एनुअल इश्यूअर चार्जेस। कंपनियां जो लिस्टेड हैं उन्हें सीडीएसएल को हर साल फीस देनी होती है। ट्रांजैक्शन चार्जेस, जब भी कोई ट्रेड होता है, यानी आप शेयर खरीदते या बेचते हैं, तो सीडीएसएल को उसका एक हिस्सा मिलता है। आईपीओ और कॉर्पोरेट एक्शन से मिलने वाली इनकम, केवाईसी और ई सर्विस जैसी नॉन कोर सेवाओं से भी कंपनी की अच्छी कमाई होती है। अब सोचिए, अगर बाजार में ट्रेडिंग कम हो जाए, आईपीओ की संख्या घट जाए या निवेशकों का मूड डाउन हो जाए, तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? बिल्कुल सीडीएसएल जैसी कंपनियों पर। गिरावट की असली वजह है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? एक, मार्केट वॉल्यूम में गिरावट। सीडीएसएल की इनकम का बड़ा हिस्सा ट्रेडिंग वॉल्यूम पर निर्भर करता है। जैसे ही मार्केट में बेरिशनेस आती है, यानी जब निवेशक डरते हैं, पैसा निकालते हैं, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट आती है। पिछले कुछ महीनों में न सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ने दूरी बनाई, बल्कि आईपीओस भी बंद पड़े हैं। तो सेक्टर में स्लो डाउन सिर्फ सीडीएसएल ही नहीं, बल्कि पूरा फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इस वक्त एक करेक्शन फेस कर रहा है। एनएसई, पीएसई, कैमएस जैसे सभी स्टॉक्स ने कुछ हद तक डाउनसाइड दिखाया है, क्योंकि इनका सीधा कनेक्शन इकोनॉमी और मार्केट सेंटिमेंट से होता है। 30, वैल्यूएशन करेक्शन। कोविड और उसके बाद के बुल रन में सीडीएसएल का शेयर बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर पहुंच गया था। पी रेशियो 7+ तक चला गया था। लेकिन अब जब रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हुई, तो मार्केट ने वैल्यूएशन को रीअलाइन किया, जिससे ये करेक्शन आया। क्या कंपनी की फंडामेंटल्स खराब हुई हैं? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। सीडीएसएल आज भी भारत की एकमात्र ऐसी डिपॉजिटरी है जिसे एनएसई पर लिस्टिंग मिली है। कंपनी के पास शून्य कर्ज, जीरो डेट है, जो इसे बेहद मजबूत बनाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन 60% से अधिक है, जो किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए शानदार माना जाता है। 2024 में अब तक 8 करोड़ प्लस डीमैट अकाउंट सीडीएसएल के पास है, यानी हर नया निवेशक कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ा हुआ है। भारत में फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स लगातार बढ़ रहा है, यानी एफडी से हटकर लोग म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीएस और शेयर मार्केट में आ रहे हैं। इसका सीधा फायदा सीडीएसएल को ही मिलेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल न सिर्फ टिकाऊ है, बल्कि अगले 10 सालों में और बड़ा होने वाला है। क्या ये निवेश का सही समय है? अब सवाल आता है, क्या ये गिरावट हमें डरने का संकेत देती है या निवेश का अवसर? यहाँ दो बातें समझनी जरूरी है। जब कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो लेकिन प्राइस में गिरावट हो, तो ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक एंट्री पॉइंट बनता है। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, जब दूसरे लोग लालची हो तो डरो, और जब दूसरे लोग डरे हो तो लालची हो। और फिलहाल मार्केट में डर है, खासकर इस स्टॉक को लेकर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी कम से कम 3 से 5 साल के नजरिए से देख रहे हैं, तो ये करेक्शन आपको एक शानदार एंट्री का मौका दे सकता है। निवेश करने से पहले जरूरी सावधानियां। एक, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में और गिर सकता है, इसलिए एसआईपी या स्टेगर्ड बाइंग बेहतर रणनीति है। तो पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, सिर्फ एक ही सेक्टर या स्टॉक में सारा पैसा न लगाएं। 3, हर तिमाही के रिजल्ट्स और कंपनी की कमेंट्री पर नजर रखें, खासकर आईपीओ पाइपलाइन, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स और नए अकाउंट्स की ग्रोथ पर। निष्कर्ष दोस्तों, सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स हमें सिखाते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जो लोग इन उतार चढ़ाव में भी मौके पहचान लेते हैं, वही असली वेल्थ बना पाते हैं। आज सीडीएसएल करेक्शन फेस कर रहा है, लेकिन क्या ये करेक्शन हमें एक मौका दे रहा है? एक ऐसा मौका जो आने वाले सालों में मल्टी बैगर रिटर्न का कारण बन सकता है? इसका जवाब आपके नजरिए और स्ट्रैटेजी में छिपा है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और स्टॉक सेंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं, नॉलेज और विजन शेयर करते हैं। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और समझदारी से निवेश कीजिए। धन्यवाद।